केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया। उनका दिल्ली में उपचार चल रहा था और दिल्ली के एम्स में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली है। दिल्ली निवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसको लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। तो आज सुबह ही यहाँ पे बहुत बड़ी क्षति सिंधिया परिवार में, और लंबे समय से माधवी राजे सिंधिया बीमार चल रही थी। उनका उपचार दिल्ली के एम्स में चल रहा था। पूरी कोशिश यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी। 76 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। नेपाल राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली माधवी राजे सिंधिया और ग्वालियर में अलग अलग सामाजिक संगठनों में वो एक्टिव रहीं, सक्रिय रहीं, लेकिन लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया। तो जिसके बाद से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है दिल्ली के निवास पर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये दुख प्रकट किया है। बेमेतरा में बुजुर्ग विधवा महिला की जमीन और मकान पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 10 सालों से कार्यालय की बुजुर्ग महिला चक्कर लगा रही हैं और बेला ब्लॉक के उफरा गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला मानिकपुरी के पास मकान और करीब 2.5 एकड़ जमीन है। महिला मजदूरी के लिए अपनी बेटी के पास कुम्हारी चली गई थी और वहां पर रहकर काम करती थी। जब वो अपने गांव पहुंची तो उनके पास जमीन को भी फर्जी तरीके से पटवारी के साथ मिली भगत करके अपने नाम पर किए जाने और कब्जा करने की जानकारी मिली, जिसके बाद से बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत तहसील स्तर पर की, जहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। अब महिला ने कलेक्टर में शिकायत की है और पिछले 10 सालों से तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं ये खेत के नाम से और घर के नाम से आया हूँ। मैं मोला कब्जा दिलवाई के का हो गए कौन का कर ये ला कोतवाल टूरा घर ला खाली नहीं करते वो रखे है और खेत ला अर्जुन और एक जना हवा यादव छेदन यादव तेन है कब्जा करे वो मन ला छोड़वाए के नाम से मैं है बहुत ही करे हूँ, वो मन नहीं छोड़ते तब मैं यहाँ आए हूँ। तो कौन है कैसे करके नाम चढ़ा देता है? अब बोला कैसे चढ़े तो पटवारी जानी पटवारी मोला धमकी चमकी लगा दी है। अभी मैंने तहसीलदार से बात की है और तहसीलदार इसकी जांच करेंगे और इस मामले का निराकरण करेंगे। अभी मैंने तहसीलदार से बात की है और तहसीलदार इसकी जांच करेंगे और इस मामले का निराकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बुजुर्ग महिला कितनी बेबस है। सालों से इनका मामला ये देखिए किस तरीके से अटका हुआ है। अलग अलग जगह जा रही हैं न्याय की गुहार लेकर, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। 10 साल करीब हो चुके हैं, 1 दशक बीत चुका है और अब देखिए कलेक्टर के दर पर पहुंची है। अब ऐसे में महिला को सिर्फ उम्मीद है कलेक्टर से कि कलेक्टर उन्हें न्याय दिलाएंगे। शहर के कई आला अधिकारियों के चक्कर वो काट चुकी है, लेकिन दबंगों के हौसले देखिए किस तरीके से बुलंद है। तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये महिला शिकायत कर चुकी है। शिकायत के बाद भी महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है और अब जाकर नए कलेक्टर के आने के बाद दोबारा से महिला उसी शिकायत को लेकर कलेक्टर के दर पर पहुंची है। देखिए महिला चल फिर भी ठीक से नहीं सकती है, लाठी के सहारे ये महिला कलेक्ट्रेट पहुंची है अपनी शिकायत लेकर। ऐसे में देखना होगा कि क्या यहाँ पे अब 10 साल बीत चुके हैं, महिला को न्याय मिल पाता है या फिर महिला ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे सरकारी दफ्तरों के।
बेमेतरा की बात करते हैं, जहां पे 2 मासूम बच्चों की तालाब में नहाने के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चे नहाने के दौरान ज़्यादा गहराई में चले गए, जिसकी वजह से वो तालाब में डूब गए। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच जारी है। जबलपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल सेठ गोविंदास अस्पताल के आईसीयू का हालत बेहद खराब है। आईसीयू में भर्ती मरीज अपने घरों से पंखा लेकर गर्मी से निपटने का इंतजाम कर रहे हैं। आईसीयू के सभी एसी खराब है और इस पर देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। मेरे को 6-7 दिन हो गया। ये देखा जा रहा है कि पूरी एसी बंद है, क्या कर? मैं तो 6-7 दिन से देख रहा हूँ बंद है। इसके पहले से कब से बंद है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एसी का आईसीयू का मतलब होता है ठंडा, मगर यहाँ इतनी गर्मी है कि ठीक ही है सर। आप देख ही रहे हैं सर, आप तो खुद ही, इसके आगे क्या बोलूं सर। क्या मजबूरी हो गई कि लोग आप लोग घर से पंखा लाए लेके आ रहे मजबूरी गर्मी है सर, इतनी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी। अब मरीज को अगर आराम नहीं मिलेगा, रिलैक्स नहीं मिलेगा तो मतलब क्या। ये बात सही है कि आईसीयू में एसी काम नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए क्या है कि ये जो आईसीयू में एसी लगे थे ये एनएचएम के द्वारा लगाए गए थे और ये ख़राब हो गए हैं। और हमने इसके लिए 2 लोगों को ऑलरेडी कह दिया है, काम चालू है इसके ऊपर एसी ठीक करने का। इसके अलावा हमने दूसरी जगहों से 2-2 एसी निकाल के वहाँ फिट करने के लिए दिए हैं। तो आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ पर एसी फिट हो जाएंगे और एसी फिट होने के बाद जो है मरीजों को राहत मिलेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए थे और वो कई साल से कार्यरत हैं, 3-4 साल हो गए उनको। तो अब हम नए एसी यहाँ लगवाने वाले हैं, लेकिन जब तक ये चुनाव है तब तक हम नए एसी नहीं खरीद सकते, इसलिए पुराने एसी को ही बना के वहाँ लगवा रहे हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे हम दोनों आईसीयू में 4-4 नए एसी खरीद के लगाएंगे। ये जबलपुर का जिला चिकित्सालय है। ये सिर्फ जबलपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों के मरीज यहाँ अपना इलाज करने आते हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से इस चिकित्सालय के जो आईसीयू है उसके एसी बंद हैं। ये आईसीयू का ऐसा बनाया जाता है जर्म्स प्रूफ, ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ सके, लोगों को इन्फेक्शन ना हो सके। अब एक ऐसे रूम में यदि एसी बंद होंगे तो जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके क्या हाल है वो ही जान सकते हैं। अब तो ये स्थिति हो गई है कि मरीजों ने अपने घर से पंखे मंगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो दूसरे शहरों से मरीज आए थे, जिनके पास पंखे नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लगातार 10 दिनों से अपने पेशेंट के ऊपर हाथ से पंखा झल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए एसी नहीं लगवाए जा सकते। छतरपुर नगर पालिका ने अपने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई। दरअसल नगर पालिका के 3 सफाई कर्मचारी के खिलाफ डीजल चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसमें 3 सफाई कर्मचारी डीजल चोरी करते हुए नजर आए। नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि सिविल लाइन थाने में तीनों ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, तो वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखा है ना, कई दिनों से वाहनों में डीजल चोरी की शिकायतें आ रही थी। जब सीसीटीवी कैमरा चेक कराया गया तो उसमें 3 सफाई कर्मचारी डीजल चोरी करते पकड़े गए। उसमें एफआईआर हुई है। बाकी अगर आगे भी इस प्रकार का कोई भी प्रकरण आएगा तो उस पर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। लिखित आवेदन पत्र जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दिया गया था वो पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्थायी संविदा जो ड्राइवर हैं सुनील, अनिल और जगदीश, इनके द्वारा 8 लीटर डीजल की चोरी की गई है। जो कचरा वाहन कलेक्शन गाड़ी है टाटा गोल्ड, उसमें से उन्होंने डीजल निकाला है। उन्होंने बताया कि उनके पास उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, जिस पर से थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायतों को कचरा ढोने के लिए ट्राई साइकिल मुहैया तो करा ली गई है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये नहीं बताया गया, जिसके चलते जिले में अब कुछ ट्राई साइकिल कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। कुछ गोदामों में बंद पड़ी हुई धूल फांक रही है। ट्राई साइकिल के लिए पिछले साल करीब
2,84,00,000 रुपए पंचायत के खाते में डाले गए थे। ज्यादातर पंचायतों में 1.5 करोड़ से ज्यादा की ट्राईसाइकिल भेजी गई थी, लेकिन उपयोग नहीं आने के चलते अब किसी के काम नहीं आ रही है। निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस तरल पदार्थ हेतु मतलब कचरा एकत्रित कर फेंकने हेतु ई रिक्शा प्रत्येक पंचायत में 2-2 तो उपलब्ध कराया गया है क्रय करने के लिए, जिसमें हमारे द्वारा क्रय किया गया है ई रिक्शा। अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। क्या चीज़ कर रहे हैं उससे? ये साइकिल आया है, कोई अक्टूबर-नवंबर में आया है। कितना साइकिल? 2 साइकिल है और 2 साइकिल का यूज अभी तक के नहीं किए हैं, घर में रखे हैं। क्यों नहीं किए? भाई कोई लेने वाला तैयार नहीं है, कचरा फेंकने वाला कोई तैयार होगा तभी तो। अच्छा, तो किस मत से है, क्या करना था, कोई बताया नहीं? कहाँ से खरीदा गया है? SBM वाले भेजे हैं, वहाँ से गरियाबंद से ही आया है। तो इसका पेमेंट वगैरह दे दिए ना, अभी चेक काट के दे दिए। चेक नहीं, कुछ दिन के बाद दिए। अच्छा, लेकिन किससे आया, क्या है, सब नहीं जानता? ये नहीं जानता मैं कौन सा मत का है। SBM का है इतना सुना हूँ, लेकिन कहाँ से आया, किसने भेजा है, मेरे को ये जानकारी नहीं। गर्मी का सितम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी गर्मी के बीच सतना के पिंडरा गांव के लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। यहां पे ग्रामीण पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर सभी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 2 किलोमीटर दूर सफर तय करके पानी की व्यवस्था करते हैं। गांव में करोड़ों की नल जल योजना भी फेल साबित हो रही है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद तमाम प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। ये सतना से लेकर दिल्ली भोपाल तक एयर कंडीशन चैम्बरों में बैठे हुए लोग तमाम गरीबों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम खड़े हैं सतना जिले के मझगांव विकास खंड के चौराहा गांव में। ये जो है नेशनल हाईवे है जो सतना से चित्रकूट को कनेक्ट करता है, उससे लगा हुआ मुख्य मार्ग का ये गांव है। पानी की कितनी भयावह स्थिति है। चुनावी वर्ष चल रहा है, लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो चुनाव का बहाना बनाकर कहीं ना कहीं लोग कन्नी काटते हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं जिनसे जानते हैं। दोपहर का 1 बजा है, दोपहर का लगभग 1:30 बजा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पानी की प्रत्याशा में खड़े हुए हैं। यहाँ के पंच हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राजकुमार आदिवासी। राजकुमार जी, क्या स्थिति है पानी की आपके यहाँ? राजकुमार, पानी की समस्या सर 1 साल से मैं निवेदन दे चुका हूँ तहसीलदार को। हाँ। सांसद जी को भी बोला, विधायक जी से भी कंप्लेन करा। हाँ। और यहाँ के स्थानीय जो PHE विभाग के अधिकारी उनसे कई बार जो है आवेदन दिया, बोला कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। कभी भूले बैठ के महीना 2 महीने में एक बार छोड़ते हैं, उसके बाद फिर ठप। कभी मोटर जल जाती है। 5-6 हैंड पंप नहीं दे रहा है पानी। यहाँ कोई नहीं, टंकी देखे के लिए बनी की टंकी बनी आदिवासी के लिए, लेकिन पानी यहाँ कोई नहीं दे सकता है। पानी को लाए डिब्बा, वहाँ जाओ मारो, यहाँ जाओ तो वहाँ लोग बाभन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ डिब्बा लेके नहीं आना। अपने जब टंकी बनी तो वहाँ से पानी भरो पियो, तो कहाँ से हम पी ले? जब पानी नहीं आया तो कहाँ पी? भरभटा रहे साहब पानी के लिए। हम ताड़ा पर रहे ने, गोरू बसे तो मारता है मैं, लेकिन पानी के लिए हमारे कोई साथी नहीं। शासन की नल जल योजना में यहाँ पाइपलाइन वगैरह नहीं बिछी है? बिछी है। वहाँ पिंडिया के पास टंकी बनी है और घर घर ही लाइन पाइप लागे में, लेकिन देखने के लिए सर पाइप लागे, पानी के लिए नहीं लागे। हमारे गरीब के लिए पानी नहीं, हम ताड़ा पर रहने पानी के लिए। खाना हम कहीं से खा कमा लेंगे, लेकिन पानी के लिए हमारे लिए भाई समस्या है। यहाँ अधिकारी नहीं आए? नहीं आए। वोट के लिए आते हैं, सुन के चले जाते कि हमको वोट दो, तो माँ बहन सब जाके वोट दे देती हैं, लेकिन पानी के लिए कोई हमारे लिए कोई साथी नहीं है। पानी के लिए कोई नहीं? पानी के लिए कोई साथी सर नहीं हमारे पास। यहाँ गांव में जो हैंडपंप वगैरह हैं, ये हैंडपंप है, जो हैंडपंप लाग रहे हैं तो ये सरकारी लोग जो ये लाइन भी सी है, तो ये जो थोड़ी पानी भर लेते हैं तो उनमें बिल्कुल वो लगा दी, मशीन लगा दी, तो पानी के तड़प रहा है आदमी। ट्यूबवेल बैठा दी, वो चालू नहीं हो रही। ट्यूबवेल बैठा हाँ, एक वहाँ बैठी है, उसमें पूरा गांव पानी भरता था। एक ये अस्पताल के लगे यहाँ वो ताला बंद है, उससे पेटी लगी है। तो पीने को पानी को मिलता कहाँ से? 2 किलोमीटर जा रहे हैं पानी लेने, 2 किलोमीटर यहाँ जा रहे हैं पानी लेने। पंडित लोग हैं यहाँ। जहाँ कहीं भी मिला है, जहाँ कहीं भी मिले पानी, अब जीवन तो बिताना है।
बाल बच्चों को पालना है तो कहीं भी 4 किलोमीटर मिले या 5 किलोमीटर दूर मिले, लेकिन पानी लाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। तो साइकिल में लाते हैं, जिसके नहीं है तो हम अपने सर में लाते हैं। आप यहाँ के पंच हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, गए हैं, इतने सालों से चुनाव होता है, नेता आते हैं, बात करते हैं, तो क्या कहा क्या शासन दे दिया जाता है कि इस बार हमारे हाथ मजबूत करिए। मैं तो खुद इन पार्टियों से जुड़ा हूँ, मुझे तो दुख लग रहा है कि हमारे जुड़ने का क्या फायदा हो जब हम लोगों की समस्या नहीं सॉल्व कर पा रहे। मैं तो लिखित में दे चुका हूँ तहसीलदार को कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो। उसके बाद भी ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, तो पहले मरने के बाद क्या गारंटी की पानी दे देंगे भाई। राशन में अभी उसको 9 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, 5 लोगों का राशन दे रहा है, मेरे पास उसकी कॉपी भी है, ये कोटेदार। कल मैंने उसको कंप्लेन करा तो कह रहे भैया वो उनके अपडेट नहीं हुआ है, तो मैंने फिर राशन क्यों निकल रहा है भाई। कंप्यूटर में तो शो कर रहा है कि 9 लोगों का राशन दिया जा रहा है, 18 किलो उसमें चावल और 27 किलो गेहूँ निकला है। सारी धांधली चल रही है, सिर्फ जो है गरीबों के सामने छल हो रहा है, ढकोसला है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 181 में कंप्लेन करता हूँ तो वहाँ पे अधिकारी कह देते हैं कि हमने समस्या का समाधान कर दिया। आज मैं 3 बार कंप्लेन करा हूँ तो मेरे पास आ रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर दबाइए, अगर आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं तो 2 दबाइए, संतुष्ट हैं तो 1 दबाइए। उसमें करते हैं तो वो कहता कि आपने कोई ऑप्शन ही नहीं चुना है। फिर मैंने फ़ोन करके कहा कि मैंने ये क्या तमाशा भाई, मेरी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं है और आप कहते हो कि समस्या का समाधान। अधिकारी कोई झकने नहीं आता, फिर फाइलों में चल रहा है। सतना के चौराहा ग्राम पंचायत में हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर पानी की समस्या कितनी विकराल है, इसको जानने के लिए क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा अमित पांडे नाम है। अमित जी, पानी की यहाँ क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक लोग पानी भरते हैं। नल एक ही है, 400-500 लोगों की जनसंख्या है, जनसंख्या गांव में है, सब लोग एक ही नल में यहीं भरने आते हैं। पानी की बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ, लोग प्यासे मर रहे हैं, लोग नलों साइकिलों में पैदल लेके जा रहे हैं, कुआं पूरे सूख चुके हैं, बोर जो है पूरे सूख चुके हैं। पानी की बड़ी विकराल समस्या है। अपने क्षेत्र से शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिल रही। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पानी भरने के लिए आई हुई हैं कि हम आते हैं सर यहाँ पानी के लिए, 2 बजे रात आए हैं, हम रोज आते हैं जी ना, वहाँ पानी नहीं पाते हैं था, और 3 बजे यहाँ भर के जाते हैं, वहाँ घर के पास चौराहा पास रोज जाते हैं, रोज डेली मेहरिया जाने स्वयं पानी को हम आते 2 बजे रात, रोज रात में आते हैं। और सुबह में आते हैं तो लाइन लग रही है पानी के लिए, तो कैसे झगड़ा करे पानी के लिए आए। हाँ ये बात ही आए, पानी का और कोई विकल्प नहीं है, पानी के लिए कोई वो नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। नहीं वहाँ कहीं जो पाइपलाइन, नल जल की पाइपलाइन बिछी हुई है वो नहीं, कोई नहीं जो हमारे पानी के लिए सर कोई नहीं हुआ है। पानी के लिए भर भटा रहे हैं पानी के लिए सर, कोई सुनता साथी नहीं है हमारा। दिल्ली भोपाल में बैठे हुए लोग तमाम योजनाओं की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाओं देने की बात करते हैं। चुनावों का सीजन बीत चुका है, सतना लोकसभा में वोटिंग हो चुकी है, इसलिए ना अब इस तरफ राजनेता आएंगे और ना वो अधिकारी आएंगे। एक तरफ एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग इस देश के नीति निर्धारक हैं और एक तरफ ये आम गरीब जनता जो महज पानी की आस लगाए सुबह से शाम तक, रात के 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। आप ये समझ के चलिए कि यहाँ महिलाओं की लाइन दोपहर में 2 बजे, जहाँ पर एक आदमी का खड़ा होना मुश्किल है, उस स्थितियों में यहाँ पर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए लोग हैं और शासन प्रशासन जानबूझकर इन समस्याओं से अनजान बना हुआ है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। मजगवा विकासखंड के चौराहा गांव में पानी की भयावह स्थिति। ये नेशनल हाईवे का पैच है जहाँ से दिन भर तमाम आला अधिकारी, तमाम बड़े राजनेता गुजरते हैं, लेकिन इन गरीबों की तरफ चाह के भी निहार नहीं पाते हैं। क्या स्थिति है पानी की आपकी इस गांव में? पानी में न पानी पीने का तक नहीं, नहाने धोने का लड़का बच्चे तक मर रहे हैं। हाँ साहब, यहाँ की औरतें दिन भर नहीं मतलब सो पाती हैं, केवल पानी की लाइन लगाए रहती। कहाँ से? जैसे ये गांव है और वो गांव दिख रहा है, उतनी दूर से 4 किलो में औरतें लोग ढंगा के पानी लाती। पानी ही मतलब गर्मी का पूरा प्रोजेक्ट पानी ही, पानी पूरा प्रोजेक्ट पानी है। शासन प्रशासन की तमाम करोड़ों अरबों की योजनाएं चल रही हैं आम जन तक पानी पहुंचाने के लिए। दिल्ली भोपाल में एयर कंडीशन चैम्बरों में बैठकर लगातार बातें की जाती हैं कि समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए आदमी तक तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। संसाधनों की बात छोड़िए, आम जीवन को जीने के लिए जिस 1 बूंद पानी की आवश्यकता है, आज उस 1 बूंद पानी के लिए शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग
मुख्य हाईवे से जुड़े हुए लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग हर जगह त्राहिमाम कर रहे हैं। और आम जो आला नेता हैं यहाँ कर, जो आम बड़े अधिकारी हैं इस जिले के, वो कहीं ना कहीं चुनावों के नाम पर अपनी अन्य व्यस्तताओं का नाम लेकर कहीं ना कहीं इन समस्याओं से कन्नी काट रहे हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। हम खड़े हैं चौराहा गांव की ही एक पुरानी बस्ती में, जहां पर जो मूल बस्ती जहां पर हमने दिखाया था, जहां जल संकट है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ के लोग रोज रात को 3 बजे से शुरू कर देते हैं। इन महिलाओं का इस गांव में 2 किलोमीटर चल के पैदल आती हैं, यहाँ पर पानी लेती हैं। और यहाँ पर अभी आप दोपहर के 2 बजे आप इस धूप में जहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ पर इस दौरान भी ये यहाँ पर जो है लगातार अपने घरों से यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से पानी लेने के लिए एक जीवन यापन एक प्रोजेक्ट हो चुका है। मतलब आप इस बात को इस सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े शहरों में लोग स्विमिंग पूलों में इस गर्मी को दूर करने के लिए स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं, वहीं इस देश के इस कोने में यहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए आमजन तरस रहा है। सरकारी व्यवस्था के लोग में जो बैठे हुए लोग हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, तमाम राजनेता हैं, जानकर भी इन समस्याओं से अनजान होते हैं। इन आमजनों से वो वोट मांगने की अपील अवश्य करते हैं। शासन प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात जरूर करता है, लेकिन आमजन की समस्याओं को कहीं भी देखने सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। अभी जस्ट शिकायत मिली है, वहाँ पर वाटर लेवल डाउन हुआ है। वहाँ पर पिछले साल नई मोटर लगाई थी, क्योंकि अभी जस्ट शिकायत मिली है वाटर लेवल डाउन होने की, तो हम इसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे और ग्रामवासियों को पेयजल से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के अपने टैंकर हैं। तो यदि जैसा आपने बताया कि 2 किलोमीटर दूर से उन्हें लाना पड़ रहा है, तो टैंकर भर कर खुद अपने ही सोर्सेज से, जो हमारे गांव में ही हैं या प्राइवेट सोर्स से लाकर वो भी पेयजल वहाँ पर उपलब्ध कराने की हमारी पूरी व्यवस्था है। और इस बीच हम उसमें मोटर क्योंकि वहाँ पर चल रही है, तो क्या उसमें किया जा सकता है और कैसे तत्काल गांव के बीचों बीच में ही बिल्कुल समीप में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध किया जा सकता है, इसको हम विदिन 24 आवर्स पूरा रिजॉल्व कर लेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नेशनल हाईवे 46 पर पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर आंधी के चलते टोल प्लाजा के ऊपर लगा कांच गिरने से एक टोल कर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राहुल शर्मा। तो आप टोल पे काम करते हैं? हाँ, मैं टीसी हूँ वहाँ पे। तो ये आपके कैसे चोट आई? हवा चल रही थी तो एकदम कांच फट गया साइड वाला। कौन सा कांच? जो राइट साइड वाला, कंप्यूटर पे बैठा था मैं, तो हवा के कारण राइट साइड वाला कांच फट गया भाई साहब। उससे चोट आई है? हाँ, उससे चोट आई है। इंदौर में शख्स की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 12 मई को आरोपियों ने पीड़ित मोइन 3 लाख की सुपारी के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी सिलसिले में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने गोलीबारी का ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिसमें आरोपी शाकिर को पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक के भाई की जिस लड़की से शादी हुई थी, उसके परिवार वालों ने पीड़ित की सुपारी देकर हत्या कराई। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 12 तारीख की रात को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने एक व्यक्ति की आजाद नगर के अंदर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तो तत्काल हमारे द्वारा इसमें एक SIT टीम का गठन किया गया। जो भी इसमें असाइलेंट थे, उनके द्वारा घटना कारित की गई, उनकी पतासी हेतु। तत्पश्चात आज हमको मुद्री सूचना प्राप्त हुई थी कि जो स्क्रीन नंबर 140 के पीछे अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे इन दोनों को देखा गया है। पुलिस द्वारा उनको निरंतर फायरिंग रोक के उनकी घेराबंदी की गई तथा उनको आत्मसमर्पण के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, किंतु उनके द्वारा फायरिंग निरंतर करती जा रही थे। इसके पश्चात एक गोली जो हमारी थाना मोबाइल है, उसके विंड स्क्रीन पे लगी, जो थाना प्रभारी को छूते छूते कान के पास से निकल गई। तत्पश्चात आत्मरक्षार्थ हमने इसको जवाबी फायर किया तो उसके पाँव में चोट लगी और दूसरा जो आरोपी है, वह आरोपी भी पुलिस की कस्टडी में है।
दमोह के मगरोन थाना की फतेहपुर चौकी के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में लूट मामले को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा लिया। पुलिस ने मामले में बैंक कर्मचारी को ही लूट का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपियों से 42 लाख रुपए कैश, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बैंक कैशियर रोहित विश्वकर्मा, चौकीदार और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम की जो ये घटना बैंक के लूट की हुई थी, इसमें सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस की टीम रवाना हुई और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू की थी हमने, जिसमें फोरेंसिक की टीम, साइबर टीम और तमाम तरह के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स का हमने प्रयोग किया। और इसमें ये घटना निकल के आई कि बैंक का जो कर्मचारी है जिसने ये लूट की घटना के संबंध में सूचना दी थी, वो ही दरअसल इसमें मुख्य आरोपी है। उसने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर ये घटना प्लान की थी, जिसमें बैंक के मैनेजर और जो बाकी कर्मचारी हैं उनके जाने के बाद इसने अपने दोस्तों को बैंक में बुलाया था और उनसे पूरी घटना कारित करवा के अपने ऊपर खुद ब्लेड से और हथियारों से अपने आप को चोटिल करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि ये घटना जो है उसके साथ हुई है और ये उसने खुद ऐसी कोई घटना कारित नहीं की है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये दोनों मित्र जो हैं इसके, इन्होंने पहले से योजना बना के रखी हुई थी और आगे जब तस्दीक की गई तो लगभग 42 लाख रुपए हमने इसमें रिकवर कर लिए हैं। 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं और अभी इसमें आगे फाइनल फिगर हम नोट्स का काउंट कर रहे हैं कि टोटल कितना पैसा हमारे साथ रिकवर हुआ है।